रंगबाज चैतन्यानंद धरा गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दूं, पाखंडी चैतन्यानंद की कोर्ट में पेशी होगी। पेशी के बाद रिमांड मांगेगी दिल्ली पुलिस और रिमांड पर लेकर पुलिस करेगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है इस पाखंडी बाबा को, जिसने भगवा चोला पहना हुआ था, लेकिन करतूतें बहुत ही शर्मनाक थी। लड़कियों को अश्लील मैसेज करता था। आप देखिए, यही वो बाबा है जिसका भगवा चोला उतर गया है और अब अपने असली रूप में आ गया है। और आप तस्वीरें देखेंगे कि पिंक कलर की जो टी शर्ट में चैतन्यानंद सामने पुलिस की कस्टडी से आपको आता हुआ नजर आएगा। आगरा से इसी चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया और अब आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि पुलिस की गिरफ्तारी में ये वही चैतन्यानंद है जो लगातार छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था। तमाम एलिगेशन इसी चैतन्यानंद के ऊपर लगे हैं और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिस की गिरफ्त में ये चैतन्यानंद, जिसने 17 से भी ज्यादा जो विक्टिम्स हैं उनके साथ छेड़खानी की, उन सभी विक्टिम्स ने अपने बयान जो है वो दर्ज कराए। और अब आप ये तस्वीर साफ तौर पर चैतन्यानंद की यहाँ पर देख रहे हैं जो कि पुलिस कस्टडी में आपको नजर आएगा। 17 लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने स्टेटमेंट दर्ज कराए और चैतन्यानंद को जब आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया, उस समय चैतन्यानंद भगवा भेष में था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। भगवा भेष का सहारा लेकर चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, उन सभी जगहों पर पहुंच रहा था। लेकिन अब ये जो चैतन्यानंद है वो पुलिस की गिरफ्त में है और अब हर पहलुओं पर इस मामले में पूछताछ की जाएगी। चैतन्यानंद पर अश्लील मैसेज स्टूडेंट्स को भेजने के एलिगेशन है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद संभवतः इस पूरे मामले में जो जांच है वो साफ तौर पर की जाएगी और यही कारण है कि कोर्ट में पेश करके मैक्सिमम डेज की कस्टडी मांगने का जो काम है वो दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा। विजय वकार के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। और मैं बता दूं, चैतन्यानंद का विस्फोटक खुलासा आप देखिए। हॉस्टल में पीड़ित छात्रा को अकेला रखा, ये चौथा खुलासा पहले मैं बता रही हूँ। पांचवा देखिए, दूसरी छात्राओं से बात करने पर क्या कुछ जानकारी, पीड़ित छात्राओं को कमरे में बंद रखता था। ये रात में कॉल करके गंदी बातें करता था, लड़कियों को परेशान करता था, बेबी और स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था ये बाबा, जिसने भगवा चोला पहना था। हॉस्टल में पीड़ित छात्रा को अकेला रखा हुआ था, उनको बात करने की इजाजत नहीं थी। दूसरी छात्राओं से बात करने पर डांटता था, फटकारता था, पीड़ित छात्राओं को कमरे में बंद रखता था। लेकिन मैं बता दूं कहां पर छिपा था चैतन्यानंद। लोकेशन छिपाने के लिए मोबाइल इसने बंद कर रखा था। बहुत ही सोच रहा था कि होशियार है, इंटरनेट के जरिए ही करीबियों से संपर्क साध रहा था ये चैतन्य बाबा, जो आपको बता दूं आगरा, मथुरा, वृंदावन में घूमता फिरता था। फरारी के दौरान 13 होटल इसने बदले हैं। रोज लोकेशन ये बदल रहा था। ये आरोपी पाखंडी नाम बदलकर होटल का कमरा लेता था, अपनी नाम, अपनी पहचान सब छिपा रहा था। लेकिन लोकेशन छिपाने से मोबाइल इसने बंद किया और सोचा कि कभी पकड़ में नहीं आएगा। इंटरनेट के जरिए ही करीबियों के संपर्क में बना हुआ था। आगरा, मथुरा, वृंदावन में छिपा रहा, सोच रहा था यहाँ कोई पकड़ नहीं पाएगा। और फरारी के दौरान 13 होटल इसने बदले हैं। 1, 2 या 3 नहीं, 13 होटल बदले हैं। रोज लोकेशन बदल रहा था, छिप रहा था, सोच रहा था कि वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन ये भूल गया, कानून पाताल से भी अपराधी को खोज निकालती है। हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थसारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में। इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। 3 फ़ोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, हम देख रहे हैं कि कैसे ये भगवा रंग का जो चोला पहना हुआ था इस पाखंडी ने अब गुलाबी रंग की टी शर्ट में आ गया है। आप सोचिए, 13 होटल बदले हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? किन किन लोगों के संपर्क में था और मदद के लिए क्या कुछ कह रहा था? क्या मदद इसे चाहिए थी?
बिल्कुल, देखिए पिछले 2 महीने से लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सर्विलांस के बेसिस पर पार्था सारथी, जिसने अपना नाम बदलकर चैतन्यानंद कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन होटल्स में ये छुप रहा था, जो अभी आप भी बता रही थी, तकरीबन 13 होटल्स इसने पिछले 2 महीने में बदले और इन सभी होटल्स में वो पार्था सारथी, जो उसका पुराना नाम था, उसी से ही बुकिंग कराता था ताकि किसी को पता ना लगे। लोकेशन देखिए उसने ऐसी चूज की, मथुरा वृंदावन, जहां पे साधु संतों और भगवा ओढ़े जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा नजर आते हैं, ताकि लोगों की नजरों से साफ तौर पर खुद को बचाया जा सके। लेकिन बसंत कुंज नॉर्थ में इस वक्त मेरी मौजूदगी और आप देखेंगे यहीं पर ही उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जो सेल है वहां पर पूछताछ की जा रही है। सीनियर ऑफिसर तमाम मौके पर है, डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स खुद पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पिछले 2 महीने में मठ के अकाउंट से 60 लाख रुपए विड्रॉ किए गए। उन 60 लाख रुपए का खर्च कैसे फरारी के दौरान चैतन्यानंद ने किया, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। 3 फोन बरामद किए गए हैं और तीनों ही फोन फॉर्मेट की कंडीशन में है, कुछ भी पुलिस को उन फोनों से नहीं मिला। यही कारण है कि पुलिस ने तीनों ही फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि जितनी भी डाटा है उसको रिट्रीव किया जा सके। कितना शातिर है चैतन्यानंद, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास 3 फोन, लेकिन तीनों फोन ब्लैंक, उसके अंदर कुछ नहीं है। आईपैड एक मिला है, आईपैड को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है कि पिछले 2 महीने में कितने लोगों के संपर्क में था, किनसे बात कर रहा था, ये तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसने मदद की और वो 17 लड़कियों को इंसाफ कब मिलेगा जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बताया कि चैतन्यानंद किस तरीके से उनके साथ अश्लील हरकत करता था। और जब आप उनकी आप बीती सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे हॉस्टल के कमरे में बंद रखना, अपने साथियों से बात ना करने देना। लेकिन सबसे बड़ी बात, चैतन्यानंद के अलावा 3 और महिलाओं का नाम उन विक्टिम्स ने लिया है। संभवतः उनसे भी अब इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो की जाएगी। लेकिन अब से कुछ देर में चैतन्यानंद को इसी जो इन्वेस्टिगेशन सेल है यहां से बाहर निकाला जाएगा, सफदरजंग अस्पताल ले जाएगा, मेडिकल वहां पर कराया जाएगा और तकरीबन 2 बजे के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। 5 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग जो पुलिस है वो कोर्ट से करेगी। देखना होगा कि कितने दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है और उसी दिनों के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में आगे की जाएगी। पुलिस सोर्सेज का यह भी कहना है कि उसी इंस्टीट्यूट से जुड़ी जो 3 महिलाएं हैं, जिसमें से एक का नाम श्वेता भावना बताया जा रहा है, उनसे भी आमने सामने बिठाकर जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जानी है। लेकिन 5 एफआईआर दर्ज है, जिसमें से एक जो मॉलेस्टेशन की एफआईआर है, उस एफआईआर में अभी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी की गई है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, सबूत जो मिलेंगे, जाहिर सी बात है। जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इस पाखंडी चेहरे के अब हर राज से पर्दा उठेगा। ये पता लगेगा कितनी काली करतूतें इसने की हैं और वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने अब वो चेहरा आएगा। लेकिन चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के बाद आरोप लगाने वाली पूर्व छात्र के दोस्त ने क्या कुछ कहा है, वो भी अब दर्शकों को सुनवाते हैं। और की वजह से कई सारे लोग पीड़ित रहे हैं, कई सारी छात्राएं पीड़ित रहे हैं, जिनके कई सारे लोगों के कैरियर भी बर्बाद हुए हैं, कई सारे को मॉनेटरी टर्म में बहुत सारे लॉसेज हुए हैं, इमोशनल तरीके से लॉसेज हुए हैं। तो उन लॉसेज के चलते अगर ये चीज़ हुई है तो बहुत अच्छी चीज़ हुई है और इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जो फीमेल छात्राएं थे उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही थी, उनको कॉलेज से जाने के बाद पता लगता था, उनको किस तरीके से अप्रोच किया जाता था, उनको किस तरीके से लुभावनी चीज़ें दी जाती थी, लालच दिया जाता था उनके कैरियर को लेके, उनके प्लेसमेंट को लेके, उनके पैकेज को लेके। उसके बाद जो लड़कियों ने सारी चीज़ों को फेस किया, स्ट्रगल किया है और उसके बाद उनका जो शोषण हुआ है वो काफ़ी दर्दनाक है। तो रंगबाज चैतन्यानंद तो धरा गया। चैतन्यानंद के रिमांड मिलने के बाद उससे पूछताछ होगी, जिसमें वो कई राज खोलेगा। लेकिन कैसे उसने पुलिस को कई दिनों तक चकमा दिया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यौन शोषण और जमीन हड़पने का आरोपी चैतन्यानंद दिल्ली पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया है। चैतन्यानंद को यूपी के आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद पिछले कई दिनों से पुलिस के साथ लुका छिपी का गेम खेल रहा था। चैतन्यानंद आगरा के अपने अड्डे पर छिपा था, लेकिन कानून के पंजे से चैतन्यानंद ज्यादा दिन बच न सका। दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद बीती रात करीब 3 बजे पुलिस आगरा पहुंची। चैतन्यानंद आगरा के ताजगंज में होटल द फर्स्ट गोयल होटेलियर्स में छिपा बैठा था। पुलिस ने चैतन्यानंद को दबोच लिया। बाबा शाम को 4 बजे आए थे। हमारा एक लेडी स्टाफ है, वो नाइट डे में रहता है, उन्होंने उसका एंट्री कराया था प्रॉपर तरीके से। तो समथिंग बाबा से उस टाइम दौरान तो कोई मिलने नहीं आया। 4 रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पर 2 पुलिसकर्मी आए थे, जिन्होंने हमको दिल्ली क्राइम ब्रांच से बताया, सब इंस्पेक्टर अपने आप को। उनके बाद वो पुलिस वाले उनको 10 मिनट तक रूम में बातचीत की, रूम में से ले गए।
चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में बड़ा तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन डर्टी बाबा बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था। स्वामी चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट से शुक्रवार को करारा झटका लगा। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा था। चैतन्यानंद एक नहीं बल्कि कई मामलों में आरोपी है। चैतन्यानंद ने शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ट्रस्ट के समानांतर एक नया ट्रस्ट बनाकर संस्थान की कीमती जमीन और फंड्स पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि उसने लगभग 20 करोड़ रुपए नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए। जुलाई 2025 से अब तक करीब 60 लाख रुपए कैश भी निकाले गए। दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर को स्वामी के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की थी। जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्था सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में। इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। चैतन्यानंद सिर्फ धोखाधड़ी का ही नहीं बल्कि शारदा इंस्टीट्यूट की छात्राओं से यौन शोषण का भी आरोपी है। चैतन्यानंद पर शारदा इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कैटेगरी की हैं, जिन्हें स्कॉलरशिप पर डिप्लोमा कोर्स में दाखिला मिला था। पीड़िताओं का आरोप है कि चैतन्यानंद ने आश्रम में उन्हें बुलाकर छेड़छाड़ की और धमकियां दी। वो छात्राओं को बेहुदे और अश्लील मैसेज भी भेजता था। आगरा से गिरफ्तार चैतन्यानंद अब पुलिस के शिकंजे में फंस गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसकी पूरी क्राइम कुंडली जल्द खुल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।